अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के और एपिसोड के साथ नेशनल टीम कराची के इस वक्त मैं बाहर मौजूद हूं और पाकिस्तान सुपर लीग में आज बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान दोनों टीमें अपना पहला मैच नहीं जीत सकी थी, तो आज दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाएंगी। मैच के हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि दोनों टीमें तब्दीलियां की। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर आज पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि आपको पता है इस वक्त पूरे टूर्नामेंट का ये पैटर्न है। और अच्छा लगा कि कल रन्स बने और बहुत अच्छा मैच हुआ कल कोयटा का और उसके साथ साथ लाहौर का। लाहौर ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। उससे पहले क्रिस गेल इस लीग से जब बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, आपको पता है कि वो जा चुके हैं, राशिद खान जा चुके हैं, बट क्या कमाल की बैटिंग की। लेकिन उसके बाद फखर जमान और फिर जिस अंदाज से मोहम्मद हफीज, जिनकी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी हुई एक साल से, उन्होंने आउट क्लास किया। लेकिन लीग में अभी ये नए दिन है, देखते हैं कि कौन सी टीम अर्ली जो कामयाबियां हैं उसके बाद कितना आगे बढ़ती हैं। वो टीमें जो हार रही हैं क्या वो बहुत अच्छा कमबैक करेंगी, इस हवाले से पूरी बात करेंगे। लेकिन तो पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला रवि उपारा नहीं खेल रहे, इसके साथ साथ अमाद भट्ट नहीं खेल रहे, बट मोहम्मद इरफान खेल रहे हैं। और टॉम कोहलर कैटमोर जो कि बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले बड़े एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, T10 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, उनको टीम में शामिल किया गया है। मैच पे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले फैंस से बात करते हैं जिनकी वजह से ये लीग कामयाब है। इस दफा 20% क्राउड भी आया है और मेरे साथ मौजूद हैं चाचा क्रिकेट और उनका पूरा ब्रिगेड, और उनसे पूरी बात पहले करते हैं। चाचा क्रिकेट, आप चाचा T20 हमारे सामने, सर क्या कहेंगे? पहले तो पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान का मैच, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? जी, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ मैं, लेकिन आज मैं स्पेशली रिजवान को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ज़ल्मी की आज टीम जो है ना वो फेवरेट है। चलिए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जनाब आज? पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं जी आज सपोर्ट इंशाल्लाह। आज ज़ल्मी धोएगी और ऐसे धोबी पटके मारेगी कि जो मुल्तान का सोन हलवा है ना वो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो पेशावर ज़ल्मी के लोग हैं पूरी फॉर्म में हैं और अच्छी टीम है इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि मैं वैसे इस PSL में जिसका झंडा लेके आता हूँ वो टीम जीत के जाती है। आज पेशावर ज़ल्मी का झंडा लेके आया हूँ तो आज जीतेगी इंशाल्लाह। आपके पुराने साथी क्या ऐसे ही जिस टीम को झंडा लाते हैं जीत जाती है या ऐसे ही बोल रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हो जाता है। हम कौन सा गैप गैल हम नहीं जानते, क्योंकि टीमें तो हमारी पाकिस्तान की है ना, सब प्लेयर, तो हम सबको सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, चलो आप इसको सपोर्ट कर लो, मैं इसको कर लेता हूँ। लेकिन ये भी तो हम माने ना कि कल अगर मैं कलंदर का झंडा लेके आया हूँ तो कलंदर जीती, ठीक है। इससे पहले इस दफा कलंदर की फॉर्म लगी है ना, तो कलंदर के बाद मैंने ये स्पेशली देखिए पूरे स्टेडियम में इस जितना बड़ा ज़ल्मी का झंडा किसी के पास नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आज मैं ज़ल्मी को जितवाने के लिए आया हूँ और अल्लाह के हुक्म से ज़ल्मी जीतेगा। मैच के अंदर तो मुकाबला हो रहा है, पर यहाँ फैंस को देखिए, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और दोनों के हौसले बड़े बुलंद हैं। लेकिन कौन जीतेगा इस हवाले से बात करेंगे। कुछ इस टूर्नामेंट में कल जो मैच हुआ स्पेशली कोयटा और लाहौर का, जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ, तो उम्मीद करते हैं आज का मैच भी हाई स्कोरिंग हो। और कल कोयटा और लाहौर के मैच में बड़े चौके छक्के लगे, चाहे वो क्रिस गेल हो या फिर फखर जमान, मोहम्मद हफीज। तो आपको दिखाते हैं टैंक बाउंड्रीज में जबरदस्त चौके और छक्के। फैंस तो हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक मौजूद हैं, हैदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनको यहाँ बुला लेता हूँ मैं। इमरान, आप मेरे पास यहाँ ज्वाइन कीजिएगा। पहले इमरान से बात करते हैं। इमरान, क्या लगता है कल के मैच के बाद एक चीज तो वादे होगी कि रन बन सकते हैं इन विकेटों पर और चेस भी हो सकते हैं। तो आज जो पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला है, तो कितना आपके ख्याल में मुल्तान को रन करने पड़ेंगे? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है कि दूसरा ओवर चल रहा है और मुल्तान सुल्तान क्रिस लेन जो कि उनके ओपनर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी वो आउट हो चुके हैं, दूसरा नुकसान हो। अब एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान पर जिम्मेदारी। जहाँ तक आपने चेज की बात की, ज़रूर एक रोज़ पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज किया। हालांकि ट्रेंड बना हुआ है कि टीमें जो हैं वो पहले फील्डिंग को तरजीह दे रही, लेकिन चेज भी हो रहा है। कल भी हमने देखा कि एक बड़ा स्कोर एक बासानी तरीके से चेज हुआ। तो अगर यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की टीम को मैच बचाना है और अपनी पोजीशन को जो है वो बेहतर करना है, तो तकरीबन 180 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी कोयटा जैसी बॉलिंग लाइन के खिलाफ जो है वो 179 चेज हुआ है। ठीक है, चाचा T20 से पूछते हैं। चाचा जी आगे आ जाए, आपका पहला खिलाड़ी बड़ी जल्द आउट हो गया है, तो मोराल डाउन तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई नहीं, ये क्रिकेट बाय चांस इसको कहते हैं। पेशावर ने पहली विकेट हासिल की, कुछ शोर मचना चाहिए। मैंने कहा था धोबी की तरह धोएंगे, ऐसे धोबी पटके मारेंगे ना। अभी से चाचा हिल गया है, अभी तो मैच बाकी है मेरी जान। आप क्या कहेंगे? पहली विकेट गिर गई, अभी तो बहुत मैच बाकी है। मेरी बात सुने, ये मेरा बच्चा है, बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए। इसको नहीं पता क्रिकेट बाय चांस है, पहली विकेट गिरने से ये नहीं है कि मैच चला गया है। मैंने आपको कहा फेवरेट जो है वो आज ज़ल्मी है, लेकिन मैं अपने रिजवान को सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल फेवरेट ज़ल्मी है, वो ही कह रहे हैं। और पहली विकेट भी हासिल की क्रिस लेन, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, उनकी विकेट लेके यकीन तौर पर पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कल का जो मैच हुआ उसमें
बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी लाहौर और कोयटा के दरमियान, लेकिन फखर जमान जिनके पाकिस्तान टीम में तो अभी जगह नहीं बन रही, बल्कि बल उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। तो लाइफ बॉय मैन ऑफ द मैच में आपको दिखाते हैं फखर जमान और लाहौर कलंदर्स। जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें मुनीर हक साहब ने भी ज्वाइन किया। मुनीर साहब, कल के मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ताज़ा मैच चल रहा है, तब्दीलियां की हैं दोनों टीमों ने। ऑब्वियसली अमाद, जैसे वहाब रियाज कह रहे थे, अमाद और बोपारा में थोड़ा सा इंजरीज का प्रॉब्लम है, बट आज दलमी ने इरफान को इंक्लूड किया तो उनकी बॉलिंग मजबूत दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले में। नहीं, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें नजर आया था पिछले मैच में, तो इरफान जो है डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, हो सकता है कि कुछ 3-4 ओवर में कुछ कर जाएं, लेकिन यहाँ इशू दरअसल थोड़ा सा डिफरेंट यूँ है कि पेशावर ज़ल्मी चैंपियन है, मुल्तान सुल्तान कभी चैंपियन नहीं बनी। और एक चीज़ और जो खास देखने की है कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। टॉस भी मुल्तान सुल्तान की टीम जीत गई है, एक एडवांटेज जो अभी पिछले 4 मैचेस से हम देख रहे हैं, टीम टॉस जीत रही है, वो टीम मैच जीत रही है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा मैच होना अच्छा चाहिए, लेकिन चूंकि पहले विकेट क्रिस लिन की दोबारा जल्दी आउट हो गए, तो ये एक एडवांटेज मिल गया है पेशावर को। अच्छा मैच होगा बिल्कुल। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई, क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि फैंस आए हुए हैं और फिर मैचेस के अंदर क्राउड है, कल का मैच जैसे जैसे लीग बढ़ी है सनसनीखेजी बढ़ती जा रही है, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग एक्चुअली एक आइकॉन बन चुका है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की पहचान बनता जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसके पीएसएल को लेके काफ़ी लोगों में जोश खरोश है। 2 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपनी पहचान करा सके इस पीएसएल के जरिए, क्योंकि क्रिकेट आज सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक सकाफत बन गया, एक कल्चर, एक कस्टम्स बन चुका है। और क्रिकेट के जरिए बहुत सारे मैसेजेस दुनिया को जा रहे हैं। खासतौर से पाकिस्तान अपने रीजन में जो जिस पोजीशन पे है, क्रिकेट के जरिए एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान फ्रेंडली, स्पोर्ट फ्रेंडली कंट्री है। तो पीएसएल इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। और बिल्कुल ठीक बात की आजाद साहब ने। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हमारे मुल्क की जानिब से बहुत बड़ा पैगाम है और पाकिस्तान सुपर लीग ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। और कल के मैच की जब बात कर रहे हैं तो मैच का रिजल्ट तो आपको पता है कि बड़ा एक एक्साइटेड रहा, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद पे कल बहुत नजरें थी और बहुत ज्यादा वो एक्सप्रेसिव दिखाई दिए। कुछ उनका जो इस वक्त ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, हमारे बड़े हीरो हैं, हमारे लिए अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाए हैं, परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, बट इस वक्त कोयटा और उनके लिए कुछ शायद स्टार्ट अच्छा नहीं है। कल के मैच में वो थोड़ा सा हमें परेशान दिखाई दिए। उनके क्या एक्सप्रेशन थे वो हमको आपको पहले दिखाते हैं, फिर आके अपने जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं से बात करते हैं कि सरफराज को या कोयटा को मजीद क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल देखा ये पैकेज सरफराज अहमद, और यकीन तौर पर सब लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा उनको हौसले की जरूरत है, यहाँ पर उनकी थोड़ी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, जो कि हमारे वो भी हीरो थे। लेकिन कल के मैच में फखर जमान तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन हफीज की तो फॉर्म की क्या बात है। मतलब इंग्लैंड का टूर शुरू कर लें, उसके बाद जहां जहां वो खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, एक नए मोहम्मद हफीज हमें दिखाई दे रहे हैं, जो इससे पहले शायद T20 या वनडे बतौर ओपनर खेला करते थे, अब मिडिल ऑर्डर में। इन दोनों मौजूद पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जनाब शान शूब ट्रस्टेड प्लेयर में मोहम्मद हफीज। और सुपर लीग के मैचेस जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई नई परफॉर्मेंस और टॉपिक मिल रहा है बात करने को, इस बारे में जरूर बात करेंगे। फैंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आकर फैंस की भी राय जानते हैं कल के मैच के बारे में, और फिर अपने सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट से भी बात करते हैं। तो हमारे साथ रहेगा। पुराब रिप्ले में खुशामदेद। और नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हैं, अंदर जबरदस्त मैच चल रहा है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का फैंस मौजूद है। मैं जब से मैंने 2-3 लोगों से तो बात की थी, बाकी सबकी भी टीम पता करते हैं, फिर मैच पे तबसरे के ऊपर बढ़ते हैं। तो जनाब सीनियर, सबसे सीनियर मुझे ये लग रहा है, जोश भी बड़ा। कहाँ से हैं सर आप? मैं लाहौर से हूँ। मुझे छोटा चाचा क्रिकेट बोला जाता है, बड़े चाचा जलील हैं, छोटा चाचा मैं हूँ। छोटे चाचा जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो जी कहता हूँ 6वीं टीमें मेरी हैं, मगर आज मुल्तान सुल्तान जीते। आज जो है सोन हलवे का खाने का बड़ा मजा आएगा, चप्पल को आपका मजा नहीं आएगा। जिस वक्त मुल्तान पहले चपली कबाब खा लें, फिर सोन हलवा खा लेंगे। पहले चपली को आप जो है ना, पहले भी मजेदार नहीं बने थे, इसलिए आज सोन हलवा बड़ा मजेदार है। मैं अभी खा के आया हूँ, टेस्टी है। तो सर आपको तो मैंने बता दिया, लेकिन टूर्नामेंट में किसको सपोर्ट करें आपके ख्याल में? चले मैं पूछूं, अगर 2 कौन सी टीमें फाइनल पहुंचेंगी? मेरे ख्याल में लाहौर, कलंदर और कराची का चांस है। ओके, तो सर आपके
ज़ल्मी तो आज आपके साथ है, लेकिन आपको लगता है क्या है कौन सी दो तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट में? पहले मैं चाचा जी को बताऊंगा कि एक रवायत भी है कि पहले नमकीन होता है फिर मीठा होता है। पहले चपली कबाब खाओ उसके बाद मुंह मीठा करें। और मेरी फेवरेट टीम जो है ना वैसे लाहौर कलंदर है, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ। कलंदर को जीतना चाहिए और इस दफ़ा कलंदर ने दिल खुश कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कलंदर फाइनल तक जाए। और सेकंड जो टीम है ना वो पेशावर ज़ल्मी है। मुझे फाइनल लग रहा है ज़ल्मी और कलंदर के दरमियान में इंशाल्लाह। ज़ल्मी और कलंदर के फैन ज्यादा हैं, बाकी भी फैंस मौजूद हैं। सबसे पूछते हैं सर आप किस टीम को सपोर्ट करें इस लीग में? आज मैं इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान सपोर्ट करूंगा और मेरी विनर टीम 2021 की विनर टीम और मुल्तान सुल्तान कराची, ये दो टीम होंगी। सर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, ये मुझे मिस्टर पाकिस्तान कहते हैं। मैं एक इंटरनेशनल चेयर लीडर और फ्लैग होस्टर हूँ। दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लेकर मैं गया हूँ, लेकिन आज मैं पाकिस्तान में हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ दुबई की जगह। तो ये है कि भी आज मैं मुल्तान सुल्तान की सपोर्ट इसलिए करूँगा कि वो लोग डब्बों के डब्बे सोहन हलवा लेकर आए हैं और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मुझे सोहन हलवा खाना चाहिए और उन्होंने मुझे फ़ोन के ऊपर बता दिया है कि आज हमें सपोर्ट करो। आज हमें खुसूसी तौर पर आपको सोहन हलवे का पैकेट देंगे। अमजद को मैं जानता हूँ ये पिंडी में भी लास्ट टाइम सुपर लीग में मौजूद है। अमजद पेशावर ज़ल्मी को आप सपोर्ट करते हैं तो क्या कहेंगे? ये तो पूरी पार्टी तैयार करके बैठे, कबाब शबाब का मूड है। और भाईजान इंशाल्लाह ताला पेशावर ज़ल्मी, आपको पता है ज़ल्मी नौजवान को कहते हैं। जब नौजवान लड़ते हैं ना तो इस तरह ये सब भाग भुग जाएंगे। इंशाल्लाह ताला पेशावर ज़ल्मी इनको खूब पिटाई करेगा। अभी से इनका क्या हाल हो गया, बुखला से इनको पता नहीं लग रहा मैं क्या कह रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और तमाम फैंस मौजूद है, इन्हीं की वजह से रौनक है, दम है। चाचा T20 हो, चाचा जूनियर हो, चाचा क्रिकेट हो, या इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मिस्टर पाकिस्तानी मौजूद हैं, इन सबकी वजह से मजा। मुनीर भाई, जो आज मैच के अभी तक सूरत हाल है, क्या आपका एनालिसिस है और आगे कैसा मैच बढ़ता है? मैं 35 पे एक आउट है आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं। हाँ, 5 ओवर हो चुके हैं, 35 में 1 आउट। देखिए अब कल हमने देखा था कि 178 चेज हो गए थे, बड़ा टोटल होता है। और सरफराज की अभी आप बात करें कि सरफराज के साथ क्या हुआ है, देखिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो है क्योंकि सरफराज तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, फिर अभी किसी भी टीम में नहीं है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो है। और कल उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, 101 रन की पार्टनरशिप भी की थी क्रिस गेल के साथ। जब 178 बना लिए थे तो जाहिर है उनको उम्मीद थी कि उनकी टीम ये मैच जीतेगी पहला मैच हारने के बाद। लेकिन फिर उनके बॉलर्स ने जो हाल किया, सबकी पिटाई हुई है। कोई बॉलर कल ऐसा नहीं था कोयटा का कि जिसको ये कह सके कि पिटाई नहीं हुई। या इवन बैन कटिंग तक की पिटाई हो गई जो नॉर्मली इतना नहीं पिटते। तो बेहतर ये है कि उन दोनों शिकस्त को भूल जाया जाए और अब कोयटा नए तरीके से जाए। आज के मैच में 170 प्लस जो भी टीम करेगी फिर फाइट होगी, ये लगा। और कोई प्रेडिक्टर हम करते हैं तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा स्टार्ट लिया है, पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे प्रोड्यूसर अदनान साहब कल कह रहे थे कि आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो गलत हो रही है, तो ज़ल्मी से अभी से माजरत के साथ, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई विश कि वो आज जीते, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जिनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। हैदर साहब मौजूद हैं। हैदर भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप आइएगा। और मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें, पहला मैच जीती हुई पोजीशन से आ रहे हैं वो, क्योंकि इस्लामाबाद में स्पेशली जब खेलने आए थे लुइस ग्रेगरी, उन्होंने कमाल बैटिंग करके मैच जो है वो छीन लिया मुल्तान से। तो मुल्तान ने एक चीज तो करके दिखाई कि उनके पास टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन क्लिक होना असल बात है। असल में देखिए T20 क्रिकेट में गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आप जहां भी छोटी सी गलती करते हैं वो बहुत बड़ी बन जाती है। और वही हुआ था मुल्तान की तरफ से लाहौर के मैच में कि मुल्तान ने छोटी गलती की, अपने बॉलर्स को सही यूज़ नहीं किया। आई थिंक कि रिजवान कप्तान हैं, अच्छे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी प्रेशर में कप्तानी उनका एक लिए ज़रा मुश्किल है। और T20 क्रिकेट बड़ी एक प्रेशर वाली क्रिकेट है, तो उनको पहले से अपना होमवर्क बहुत अच्छा करना पड़ेगा और गेम प्लान रखना पड़ेगा। और T20 में गुंजाइश नहीं होती है कि आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की तरफ जाएं, तो उनको बड़ा क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है, हैदर साहब मौजूद हैं, मुनीर साहब मौजूद हैं, इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो इमरान से मुल्तान सुल्तान के प्लान पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि तब्दीलियां वहां भी हुई हैं। और इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि टीमों को ये चैलेंज है, स्पेशली राशिद खान लाहौर कलंदर से गए हैं, इस पर ही बात करेंगे कि लाहौर कलंदर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। क्रिस गेल वापस चले गए हैं, बट शायद उनकी रिप्लेसमेंट तो खैर बहुत तगड़ी है। फाफ डु प्लेसी ऑलमोस्ट इज एज गुड एज क्रिस गेल फॉर कोयटा ग्लेडिएटर। बट तमाम टीमों पर बात करेंगे, आज के मैच में तबसरा हम कर ही रहे हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और आज के मैच पे तो हम बात कर रहे हैं, कल के मैच पे भी बात कर चुके हैं। अब कल इस्लामाबाद और कराची का मैच है और इमरान यकीनी तौर पर कराची के लिए बड़ा अच्छा आगाज था। इस्लामाबाद ने भी मैच जीत लिया, तो दोनों जीती भी टीमें हैं, तो इनके मैच के बारे में भी ऑब्वियसली हम बात कर लेते हैं। और अच्छी स्ट्रेंथ पे दोनों टीमें दिखाई दे रही हैं, स्पेशली कराची डिफेंडिंग चैंपियन है, होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, अब तो होम क्राउड भी सामने है, तो सब चीज़ें उनके लिए बड़ी अच्छी जा रही हैं अभी। बिल्कुल अच्छी जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पार्टी स्पॉइलर कहते हैं। वो कहीं से भी आके मैच जीत जाते हैं, कोई भी उनका बैट्समैन चल जाता है, इसीलिए पीएस सबसे सक्सेसफुल टीमों में उनका नाम आता है। तो कराची किंग्स को रिकॉर्ड भी कराची किंग्स का कोई इतना अच्छा नहीं है उनके खिलाफ। अगर कराची किंग्स को कल भी मैच जीतना है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है शर्जील खान, जो कि प्रैक्टिस मैच में भी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिया। हालांकि दो बैटिंग उनको दी, फिर पहले मैच में भी नहीं चले, सीधा पैड पे गेंद खा गए। तो मुझे लगता है कि अब उनका सफर जो है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। 1-2 मैच मुझे लगता है कराची किंग्स उनको और खिलाएगी। और ऑप्शन है उनके पास टॉप ऑर्डर में और कोई, जो कि आप सही कह रहे हैं, लास्ट टाइम भी बहुत उन पर ट्रस्ट किया उनकी फ्रेंचाइज ने और फिर आखिरी एक आध मैच में चले थे, बट उनको पोटेंशियली हमेशा हाई रेट किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं, तो रिप्लेसमेंट होगी कोई इसके अलावा उनके पास? देखिए दानिश अजीज हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं, और अगर उनको 1 डाउन या 3 डाउन पे खिलाया जाए तो अच्छे एक रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं शर्जील खान के लिए वो। ठीक है, मुनीर साहब से बात करते हैं, फिर हैदर साहब से बात करेंगे। मुनीर भाई, कराची अगर मैच में बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद ने एक चीज तो दिखाई दी, डेप्थ बहुत है। लुइस ग्रेगरी लास्ट टाइम पेशावर दलमी से खेले थे, इसी तरह उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया था, और ऐसी परफॉर्मेंस आपको लिफ्ट करती है कि आप हारा हुआ मैच जीत जाए? नहीं, लेकिन कराची से अगर हम बात करें, मवाजना करें, तो कराची देखिए बाबर आजम है, वो चल नहीं रहे हैं, ये कुछ भी है, वो तने तना मैच जितवा सकते हैं। लास्ट ईयर फाइनल कराची को अगेंस्ट लाहौर तने जितवाया था, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कराची के पास। होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद से ज़्यादा हैं। लेकिन फिर वही 2020 की बात आ जाती है, T20 में ज़रा सी आपने खराब कारकर्दगी की, ज़रा सा मौका दिया तो दूसरी टीम जो है वो आगे निकल जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के मैच में देखें तो थोड़ा सा एज नज़र आता है कराची का। ठीक है, और खासतौर पर 2 बड़ी हैदर भाई खबरें आई कल मैच के बाद। क्रिस गेल वापस गए, उन्हें तो वापस आना है, तो कोयटा को उनकी रिप्लेसमेंट अच्छी मिल गई, बट राशिद खान जो IPL के टॉप परफॉर्मर है, दुनिया भर की लीग्स में बहुत बड़े बॉलर स्टार हैं, लाहौर को मैच जितवा के भी चले गए दोनों, तो आप क्या समझते हैं उनके जाने से लाहौर पे कितना फर्क पड़ेगा और शायद कोई बहुत तगड़ी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी? बिल्कुल लाहौर पे काफ़ी असर पड़ेगा उनके जाने से राशिद खान से, क्योंकि राशिद खान देखें उनके सारे करियर में वो T20 के ही सबसे अच्छे बॉलर हैं, और उन्होंने सारी दुनिया में जहां भी मैचेस खेले हैं T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो ये बड़ा असर पड़ेगा। तो लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल होगा कि उनका रिप्लेसमेंट ला सकें, क्योंकि ज़ाहिर है इतना अच्छा कोई लेग स्पिनर नहीं है उनके पास। लेकिन देखना ये है कि आगे दूसरी टीमें जो हैं वो कितना लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अच्छे रन्स करती हैं, जो लाहौर कलंदर्स को बॉलिंग में मुश्किल हो, क्योंकि कल हमें नजर आया कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, और अगले मैचेस में ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स अपनी बैटिंग से जीतेगी। और बैन डंक है, अभी बैन डंक ने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तो सारी हफीज और फखर चला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हफीज इस साल लाहौर कलंदर्स के बैन डंक बने रहेंगे। बिल्कुल, और राशिद खान से हमने खुसूसी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की है, और जब वो जा रहे थे तो दोनों मैचेस उन्होंने खेले। राशिद का अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, जो उनका एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान सुपर लीग का विद लाहौर कलंदर्स, क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मिशन तो हर बॉलर का अच्छा यही होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करो और अच्छा खेलो आखिर तक, एंड दैट इज समथिंग व्हिच काउंट्स अ लॉट, यू नो। एंड me as a bowler, I never think about taking too many wickets in the competition, you know. And what I think a lot about is like कि मैं अपनी अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करूँ, and that is the main target for me. तो राशिद से जब इस बारे में पूछा गया कि क्योंकि लाहौर कलंदर्स उनके होते हुए दोनों मैच जीता, पाकिस्तानी प्लेयर से बड़े इंप्रेस दिखाई दिए, चाहे शाहीन हो या इसके साथ साथ फखर, फिर हफीज, क्लास तो बहुत है लाहौर कलंदर्स की। राशिद का पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के अपने टीममेट्स, उनकी कारकर्दगी, सलाहियत के बारे में क्या कहना था, वो भी आपको दिखाते हैं। टीम की कम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, बॉलिंग और फील्डिंग, और जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए होती है वो भी हमारे साथ है, और बॉलिंग में भी शाहीन शाह है, हारिस रऊफ है, और समित पटेल है, डेविड वीसा है, तो बैलेंस काफ़ी अच्छी है। और मेरे हिसाब से अब हम ग्राउंड में जितना भी उस अपने स्किल्स को सही करे और राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले, मेरे हिसाब से वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। बाकी स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज टीम बहुत अच्छी है और बहुत बैलेंस है। तो राशिद खान से हमने मजीद गुफ्तगू भी की, उनके जाने से पहले क्या कहना था वो भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर लूंगा आखिरी पार्ट में मुनीर साहब, हैदर साहब से, कि इस मैच पर जो कि दोनों टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, दोनों टीमों को अपनी पहली जीत की तलाश है। मैच में मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जनाब मुल्तान सुल्तान की शुरुआत बहुत अच्छी है और पेशावर ज़ल्मी को लगता है रन्स के सैलाब को थोड़ा रोकना पड़ेगा, बट कल यहाँ पे 170 प्लस चेज हुए हैं, तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को भी थोड़ी मैं तसल्ली दे रहा हूँ। लेकिन साथ साथ राशिद खान दुनिया के सबसे बड़े T20 स्टार, लाहौर कलंदर को 2 मैचेस जितवा के गए। जाते जाते उनका पाकिस्तान सुपर लीग के क्राउड और यहाँ की आवाम के बारे में क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। क्राउड तो हमेशा मैच को अच्छा बनाते हैं। व्हेन यू हैव क्राउड इन द ग्राउंड इट मेक्स the game more interesting and at the moment we getting like 20% crowd, so hopefully कि future में हालात ठीक हो जाए और जब ज़्यादा crowd आ जाए तो definitely टीवी पे भी मैच देखना मज़ा करते हैं और गांव में आप खेलते हो तो जो शोर होती है डेफिनेटली वो भी मैच को इंटरेस्टिंग करते हैं। तो मुनीर साहब से बात करता हूँ। मुनीर साहब, अभी तक जो स्कोर अपडेट है बड़ी थोड़ी सी परेशान कुन लग रही है ज़ल्मी फैंस के हवाले से, क्योंकि लेकिन एक चीज हमने देखा कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। कल भी रन्स बने यहाँ पर और हर मैच के बाद रन्स बन रहे हैं। कम से कम रन्स बनने के लिहाज से ये शरह तो मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन जो चीज़ अभी अच्छी है मुल्तान के लिए वो क्या रिजवान की फॉर्म जो है ना कंसिस्टेंट चल रही है। पिछले 5 में उनकी इनिंग्स देख रहा था, एटलीस्ट 50 है, एक सेंचुरी भी है, अगर उसमें इंटरनेशनल मिला लेते हैं 42 मेरे ख्याल मैक्सिमम, आज ये फिर 50 की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ मुल्तान के लिए अच्छी है। लेकिन साथ साथ जैसे आपने बात की ना कि चेस कोई भी टारगेट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन से खिलाड़ी कैसी परफॉर्मेंस दे देता है। तो अगर ये 170-180 करते हैं तो अच्छा मैच होगा। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी चेस करने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल। और हैदर साहब से ब्रेक से पहले बात हो रही थी। हैदर साहब, अगर ज़ल्मी को जीतना है, जैसे आप भी कहते हैं, कामरान अकमल इज द मैन, क्योंकि सबसे ज्यादा रन्स हैं और जब वो चलते हैं तो पूरा मैच फिर वो बना के जाते हैं। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। और वैसा ज़ल्मी फैन और उनके सपोर्टर के तौर पे भी मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक कामरान के रन्स बहुत क्रूशल होंगे आज। बिल्कुल, कामरान अकमल जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जान है। उन्होंने पिछले सारे 5 सीजन में स्कोर किए हैं, सबसे ज्यादा रन्स करने वाले हैं, 1500 से ऊपर उनके रन्स हैं। और जिस दिन वो चलते हैं उस दिन पेशावर ज़ल्मी की जीत यकीनी होती है। और मुझे यकीन है कि अभी भी उनमें क्रिकेट बहुत बाकी है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं T20 में, और आज भी लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए वो अच्छी बैटिंग करेंगे। अगर कोई बड़ा टारगेट होता भी है, आई थिंक कि 170 तक का टारगेट होगा मुल्तान की तरफ से, जैसी उनकी बैटिंग है, क्योंकि मिडिल में उनकी थोड़ी सी बैटिंग कमज़ोर है। रिजवान अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन बीच में आगे वो थोड़ा सा जो है फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर 170 तक का टारगेट होगा तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी आज कामरान अकमल पे काफ़ी डिपेंड करेगी और उसको चेस कर सकती है। बिल्कुल, हैदर साहब ने ठीक कहा। और एक चीज़, क्योंकि इन्होंने कहा मिडिल ओवर्स में शाहिद हफीज़ी उनके पास जरूर मौजूद है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो बूम बूम क्या आज चल जाएंगे। उनकी पुरानी टीम भी है। चाचा T20 जो है वो थोड़े से आज मुझे जो है ना उनका मोराल कम दिखाई दे रहा है। चाचा जी, क्या वजह है? मतलब थोड़े से आप बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं आज ये आपको कहने वाला हूँ कि पीसीबी को चाहिए कोई ऐसा ब्लेम हम पे लगाए कि हम क्रिकेट ब्लैक लिस्ट करें ताकि हम ग्राउंड में ना जा सके। क्यों, क्या वजह? क्या टिकट नहीं मेरे? क्या आपको कोशिश नहीं की? क्या हुआ? क्या करें, हम कितने सालों से कर रहे हैं, इनको बकवास कर रहे हैं। पैसे लेने टिकट का करें, हम बकवास कर रहे हैं, पैसे लेने टिकट दे हमको। आपकी जो बात थी वो हम पहुंचाएंगे और आप बिल्कुल भी हौसला ना हारें। और इस प्लेटफॉर्म से मैं भी यही कहूंगा कि ये जो चाचा T20 हैं या इसके साथ साथ जो बाकी हमारे आइकॉनिक हैं, इनको जरूर टिकट्स मिलने चाहिए ताकि जो हमारे ये फैंस हैं ये क्रिकेट एंजॉय करें। तो आपकी बात मैंने पहुंचा दी। आई होप के जो लोग हैं इसको देख रहे हैं वो इस मसले का कोई हल निकालें। फैंस हैं हमारे स्पेशली, लेकिन ये तो आइकॉनिक फैंस हैं, तो जरूर इनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और इनकी बात पहुंच गई। आपका मैच के बारे में क्या कहना है? आज रिप्ले के हैशटैग के लिए मुझे जरूर बताइएगा कि पेशावर या मुल्तान। और फिर कल जो इस्लामाबाद कराची का मैच है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब लीग का मजा आ रहा है, पेस पकड़ रही है और यकीन तौर पर रोज नया टॉपिक है। आज के मैच के हवाले से जो हमने बात की उस लिहाज से इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।